ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। आदित्याय नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, ज्योतिषपुंज टीवी लाइव पर आपका फिर से स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि हर शनिवार प्रातःकाल 9 बजे हम महर्षि पराशर जी के द्वारा रचित वर्णित प्रदत्त अर्थात उनके द्वारा जो ज्ञान प्रस्फुरित किया गया था, वितरित किया गया था, उसकी हम आराधना करते हैं, कुछ शब्दों में विवेचना करते हैं। और इस प्रोग्राम में जो आधे घंटे का लाइव है, इसमें उन्हीं सूत्रों को अर्थात वैदिक ज्योतिष के सूत्रों को फिर से हम जागृत करके, अध्ययन करके, अध्यापन करके आप सबके भले के लिए, बेनिफिट के लिए, आसानी से प्रिडिक्शन करने के लिए, फलित करने के लिए, प्रयोग में करने के हम सूत्र बताते हैं। तो आजकल जो पंचांग का जन्मफल की हम बात कर रहे हैं, उसी कड़ी में एक चौथी कड़ी थी योग अर्थात पंचांग के योग। वो 27 योग जो फिक्स योग हैं, उन्हीं की हम बातें कर रहे हैं। बहुत से मित्र राधे राधे कह रहे हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज का दिन और आज के इस समय से आने वाला दिन, समय, घड़ी, पल आपके लिए और भी सुखकारी हो, गुणकारी हो, इस इच्छा के साथ, मनसा के साथ, ऐसी प्रार्थना के साथ हम आज का ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। चलिए, अभी तक हमने उन 27 योगों में से कुछ श्लोकों की बात कर ली। अब आज है अगला योग धृति योग। धृति है क्षमा। धृति का मतलब है क्षमा। क्षमा का मतलब है माफ कर देना। और धृति का मतलब, दूसरा मतलब धैर्य भी है, पेशेंस भी है। मित्रों, ये तो हम जानते हैं, जिसमें पेशेंस होगा और जिसमें पेशेंस या धैर्य नहीं होगा, धैर्यवान और धैर्यवान कैसा होगा, बहुत फर्क है ना। तो धैर्य होना, धैर्यवान होना, उसको बहुत से कार्य, उसको बहुत सी सुविधाएं, उसके बहुत से विचार, उसको समाज में मान्यता अनायास ही अपने आप ही मिलती है। क्योंकि जल्दबाजी करना, आप भाग रहे हैं, गिर भी सकते हैं, ठोकर भी लग सकती है, ठीक है, हम अचीव भी कर सकते हैं, लेकिन धैर्य से कोई भी किया हुआ कार्य में गलती होने की संभावना, वो कार्य खराब होने की संभावना क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। अर्थात उसमें सुलभता, सहजता और परिपक्वता होती है। तो धृति योग में जिसने जन्म लिया है, उसमें धैर्यवान होना, सहजता होना, परिपक्वता होना, सफलता मिलना अधिक होता है। और दूसरी बात, जब सफलता किसको मिलेगी, जिसका नेम फेम हो, यश हो। अपयश वाले को सफलता कहाँ मिलेगा? अपयश वाला तो बेचारा विफल ही होगा। तो यश भी हो, और जिसमें यश भी होगी, सफलता भी मिलेगी, वह धन धान्य से, विचारों से, मनसा वाचा कर्मणा, अगर मैं कह दूं, परिपक्वता होगा, पुष्टि होगी, ताकत होगी, उसमें एनर्जी, सिनर्जी सभी भरी होगी। और ये इन गुणों का जिसमें समावेश होगा, तो भाग्यशाली, भाग्यवान तो वो होगा ही, भाग्यशाली नहीं तो वो होगी ही। और ये सारी बात होने के बाद उसको सुख की प्राप्ति तो अवश्य होगी, और सुख की प्राप्ति भी होगी। तो उसका मन, धैर्यवान तो है, धृति योग है, उसका मन कैसा रहेगा? कंसंट्रेशन में रहेगा, कंसंट्रेशन करता रहेगा, तो उसको सद्विद्या भी प्राप्त होगी, वो गुणकारी भी होगा, और वो गुणों को प्रस्फुरित करके और अधिक बढ़ा के समाज के लिए, दूसरों के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए उनको बांटेगा भी। ठीक है, तो ये बात थी धृति योग की।
कोई अभिषेक श्रीवास्तव जी, नमस्ते गुरु जी लिख रहे हैं, आशीर्वाद है अभिषेक जी। सी मोर भी लिखा है, हो सकता है कुछ आप डिटेल भेजना चाहते हो। अभिषेक जी, इसमें कंसल्टेंसी इस प्रोग्राम में नहीं है। आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कंसल्टेंसी करना चाहते हैं तो बार बार आप करें, कोई बात नहीं। तो उसके लिए आप मेरे नंबर 9818885137 पर बात कर सकते हैं। और बात मित्र तभी करेंगे कि जब आपके पास जन्म समय भी हो, जन्म तारीख भी सही हो और उचित दक्षिणा भी आप देने के इच्छुक हों। चलिए, अब धृति के बाद दूसरा हम बात करते हैं सूल योग। मित्रों, जब हमने ये योगों की, पंचांग के योगों की बात की थी तो एक बात शुरुआत में की थी कि इन योगों का अधिकांश फल इनके शब्द के अर्थ से ही मिल जाता है। धृति की बात है, धृति क्षमा एक ये पूरक वर्ड है। अब अगला सूल, सूल का मतलब क्या है? परेशानी। सूल का मतलब क्या है? कांटा। त्रिशूल, कांटा किसी भी रूप में हो, चाहे वो किसी पेड़ का कांटा हो, चाहे कोई कील ही लग जाए, चाहे कोई तार ही चुभ जाए, कोई फूल का ही कांटा क्यों ना हो, बेरों का ही कांटा क्यों ना हो, या आपके मार्ग में अवरोध करने वाला, प्रतिरोध करने वाला, रुकावट करने वाला, वह सब चीज़ें सूल में ही का ही और हम एडवांस करें उसी में आती। तो सूल का मतलब कांटा। तो जो जहाँ तक सूल योग में जन्म लेगा उसके जीवन काल में किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं थोड़ा या अधिक प्रतिरोध होगा, विरोध होगा, कठिनाइयाँ होंगी, या हम कह सकते हैं कि वह कहीं न कहीं असफलता भी देखता रहेगा। भले सफलता मिले लेकिन एक बार तो ब्रेक लगने की संभावना होती है। और जिसको भी एक बार ब्रेक लगता है, कहीं ठोकर लगती है, चल पड़े चलकर गिरे, गिरकर उठे उठकर चले, अर्थात उस जातक जातिका में बहुत सारी बातें सीख आ जाती है। जो सीख आ जाती है क्योंकि वे ठोकर लगने से, रुकावट होने से, हर्डल होने से, हिंड्रेंस होने से, कठिनाई होने से, परेशानी होने से बहुत सी चीज़ें सीख जाता है। तो ऐसे जातकों के पास जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, विद्या रूपी धन है, ब्रह्मा जी द्वारा बनाए इस शरीर में गुण है, उन गुणों की महत्ता उनको अधिक पता चल जाती है और उसका वैसे विचार करके वो उनको आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अर्थात उनका इंटेलिजेंस लेवल, विद्या रूपी जो बुद्धि रूपी है, विवेक जो है वो बढ़ जाता है। तो विद्या धन, विवेक धन, बुद्धि का धन उनको अधिक हो जाता है। जिसमें विद्या बुद्धि का धन अधिक हो जाएगा, विवेक का अधिक धन हो जाएगा, वो धार्मिक कार्य करेगा, यज्ञ भी करेगा और धर्म के कार्यों को भी वो करेगा। हाँ, ऐसे जातकों में कहीं न कहीं शारीरिक व्याधि के रूप में दर्द की शिकायत, विशेषतः पेट की, क्योंकि सूल रोग पेट के लिए कहा जाता है, पेट दर्द की शिकायत या शरीर के किसी भी अंग में शिकायत होने की, दर्द की संभावना बनी रहती है। अब मित्रों, एक बात फिर से मैं आपको कह दूं, ज्योतिष मित्रों के लिए या दूसरे भी जो ज्योतिष के विद्यार्थी नहीं हैं, ज्योतिष के शोधार्थी नहीं हैं, ज्योतिष के विशेषज्ञ नहीं हैं, उनके लिए भी मैं कह दूं, जो हम बात इसमें करते हैं वो थंब रूल नहीं है। 100% हर समय वो लागू होगा ऐसा नहीं है, पर उसके जीवन काल में कभी न कभी ऐसा समय आता है या आएगा जो वह घटित हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए देश काल पात्र परिस्थिति का भी ध्यान रखना पड़ेगा। किसी को भी दर्द पूरे जीवन भर नहीं होता, किसी को भी हमेशा विवेकशीलता ही 24 घंटे, 7 पहर, 4 पहर, हर पल, प्रतिपल, प्रतिक्षण चलती रहे, ऐसा नहीं होता। अप्स डाउन चलते हैं, उसमें बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। चलिए, अब अगला आज का जो तीसरा योग है गंड योग। गंड योग जानते हैं मित्रों? अतिगंड की बात हमने पहले कर ली थी शुरू में। गंड का मतलब है किसी भी चीज में हिंड्रेंस, सूल में जैसे कांटा था ऐसे ही गंड में हिंड्रेंस, रुकावट। रुकावट क्या होगा तो क्या होगा, तो झल्ला जाता है। कई बार बार रुकावटें आ रही हों तो वो क्या होता है, परेशान हो जाता है, ना चाहते हुए भी अपना टेम्परामेंट लूज कर लेता है।
तब क्या होगा, वो झगड़ा अक्सर कर लेता, अरे तुम्हारी वजह से ये खराब हो गया, तुमने ने क्या ये हो गया। वजह क्या थी, उस जातक जातिका को गंडयूर में जन्म हुआ है, तो वो कहीं न कहीं डिस्प्यूट करने वाला है। कोई बार बार अक्सर डिस्प्यूट करता हो, आप उसका जन्म कुंडली देखेंगे तो कहीं न कहीं गंड योग के उसमें लक्षण होंगे। ठीक है। और फिर एक चीज़ और है, वह झगड़ा कौन करेगा, डिस्प्यूट कौन करेगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कौन रखेगा, जिसमें फर्मनेस हो, जिसमें शारीरिक और मानसिक या आर्थिक भी शक्ति हो, तो वह शक्तिवान कैसा है, शारीरिक आर्थिक मानसिक शक्ति उसमें है, ताकतवर है। लेकिन ये सारी चीज़ें होना, झल्ला जाना, कहीं न कहीं कोई न कोई व्याधि भी दे देता है, और जब व्याधि भी देता है तब वो उसमें क्या होता है, एक और गुण आ जाता है कि वह उनसे लड़ने की कोशिश करता रहता है, डिटर्मिनेशन उस पर होती है। तो यह था गंड योग। अभी भी मैं देख रहा हूँ कोई विशाल कश्यप ने भी कुछ पोस्ट कर रहे हैं। मित्र, आपसे भी यही सूचना है कि इसमें कोई प्रश्न नहीं लिया जाता। आप चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर पर बात कर सकते हैं, और आज भी चाहें इस प्रोग्राम के बाद तब बात कर लें 10 बजे के बाद। अन्यथा आप अच्छा है, आपके आसपास जो भी विद्वान ज्योतिषी हों उनसे मुलाकात कर लें, बात कर लें, अपनी समस्या समाधान ले लें। हाँ, मुझे बात करने के लिए आपके पास आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भी चाहिए एक, और आप नोएडा के आसपास कहीं रहते हैं तो मिल भी सकते हैं टाइम लेने के बाद, लेकिन उसके लिए उचित दक्षिणा भी लगेगी, अर्थात फीस भी लगेगी। फ्री का सामान मेरे पास नहीं। अब अगला योग है वृद्धि योग। वृद्धि का क्या मतलब है, बढ़ना, सुखों का बढ़ना, दुखों का कम होना तो हर कोई चाहता है, पर सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, हे कृष्ण सुख में, हे अर्जुन सुख में और दुख में आप बराबर बैलेंस बना के रखो, लाभ हानि को छोड़ दो। तो इसलिए वृद्धि योग की जब हम बात करते हैं, पंचांग का अगला योग जो है 27 योगों में से वृद्धि का मतलब क्या है, बढ़ना। अब बढ़ने से मतलब क्या है, क्या बीमारी का बढ़ना, क्या कर्जे का बढ़ना, मुकदमों का बढ़ना, डिस्प्यूट का बढ़ना, डिफरेंसेस का बढ़ना, तो बढ़ तो रहा है, वह नेगेटिव योग है, नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव तथ्य है। लेकिन वृद्धि से मतलब जो है पॉजिटिव वे में उसकी मन की इच्छा वृद्धि हो। इच्छा कितनी वृद्धि हो, लिमिटेड टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जितनी ज़रूरत हो उतनी वृद्धि हो, या उसको उतनी चीज़ मिले जिससे मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं, साधु इतना दीजिए जा मैं कुटुंब सुमाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इससे ज़्यादा की लालसा नहीं। बहुत सारी अर्थात धन संपत्ति मान सम्मान और उसकी आपने इकट्ठा कर दिया, लेकिन उससे क्या हुआ, योग नहीं हुआ, उपयोग नहीं हुआ, जिसको जरूरत है उसको नहीं मिला, इतना नहीं। अर्थात जितनी ज़रूरत हो उतनी चीज़ उसको अवेलेबल रहेगी, एक चीज़। दूसरी बात, जितनी ज़रूरत हो उतनी अवेलेबल रहेगी तो सुखी रहेगा इंसान। सुखी रहेगा तो जातक के शारीरिक अंगों में, चेहरे पर, वाणी पर, विचारों पर सुंदरता अनायास रहेगी। जिस काल पात्र पे देख सकते हैं, कलर कम्प्लेक्शन बिल्कुल वाइट ही हो, गेहुआई हो, डार्क ही हो, ब्लैक ही हो, ऐसा नहीं, वह भी सुंदर है, सुंदरता उनमें भी लिए होती है। और दूसरा जो सुंदर होगा उसके पास यदि वैवाहिक जीवन में है, सांसारिक पारिवारिक जीवन में है, तो जातक के पति पत्नी का सुख भी, संतान का सुख भी उनको अवश्य मिलता है। हाँ, अब जो सांसारिक पारिवारिक जीवन से अलग हैं, साधु महंत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, उनकी बात कुछ अलग है। फिर भी उनके पास धन कई रूप, धन विद्या का, प्रकाश का, बुद्धि का, विवेक का, जीवन साथी का, संतान का, शांति का, समृद्धि का, हर तरह का धन उनको मिलता है। जिसके पास प्राप्त होता है चीज़ें, वो भोग उपभोग तो करेगा ही, और जब भोग उपभोग भी करेगा उसके पास ताकत भी होगी। ताकत किसी को मारने की नहीं, किसी को जीतने की। जीतना कैसा, लड़ाई से जीतने की नहीं, दिल से जीतने की, कार्य से जीतने की, व्यवहार जीतने की, अर्थात वो जातक बली होते हैं। अगला योग
इन 27 योगों में से ध्रुव। मित्रों, ध्रुव योग तो आप जानते हैं। एस्ट्रो प्रियंका नायक महापात्रा जी नाइस इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, साधुवाद आपको, धन्यवाद महापात्रा जी। तो अब ध्रुव, ध्रुव का क्या मतलब है? ध्रुव तो एक तारा है, सबसे चमकीला तारा, उत्तर दिशा में स्थिर रूप से एक छत्र रूप से रहता है और आज के समय में भी नंगी आंखों से हम उसको देख सकते हैं। दूरबीन की क्या बात है। हाँ, और वो तारा बाकी तारों में से अलग है, पहचाना जाता है। वो स्थिरता लिए हुए है, वो नियत जगह पर नियत समय पर दिखने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही सूर्य का प्रकाश कम हुआ सायंकाल के से आप देखेंगे 1-8 घंटे बाद दिख जाते हैं। जगह जगह की बात अलग है, 8:30 बजे के आसपास हम देखते हैं उत्तर भारत में दिख जाते हैं। तो ध्रुव का मतलब क्या है? स्थिरता लिए हुए। स्थिरता किसकी? मन की भी स्थिरता, कार्य की भी स्थिरता, वचनों की भी स्थिरता, धन की भी स्थिरता, मूवमेंट की भी स्थिरता। अब स्थिरता का मतलब क्या है? वो तो बैठा ही रहेगा क्या? नहीं, ऐसा जॉब नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कैसा स्थिरता? जितनी जरूरत हो उतना ही। वाचाल नहीं होंगे, जंबल बंदर वाला काम नहीं करेंगे। बंदर हनुमान जी भी थे, उनका पास तो भगवान श्री राम की असीम अलग कृपा थी। बंदर से मतलब है, लोमड़ी से मतलब है, सियार से मतलब है बिना वजह ही झुक जाना, बिना वजह ही भाग जाना, तोड़ फोड़ कर देना, इधर उधर भाग करना, वो नहीं होगा। जिस चीज़ की जब जितनी जरूरत हो वैसे कार्य वो करने वाले हैं ध्रुव। और जो संतुष्ट हैं, स्थिरता लिए हुए हैं, उनकी उम्र अधिक होनी और संभावी है। उनको उम्र के कई पड़ाव, उम्र के कई उन पे खूबियाँ, जीवन काल अधिक लंबा होकर सुखकारी जीवन काल। क्योंकि जो कोई सूल वाला है, परेशानी वाला है, बीमारी वाला है, अपयश वाला है, अनर्थ वाला है, वो तो नहीं चाहते लंबा। तो अर्थात क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें अच्छी प्राप्त होंगी, सुलभता से प्राप्त होंगी। लंबे जीवन पर वो भोग करेगा, उपभोग करेगा। और ऐसे जातकों के पास धन की भी प्रचुरता होती है। धन, मान सम्मान का धन, रुपए पैसे का धन, और ये एक दूसरे के साथ प्रियवत व्यवहार करते हैं। जो दूसरे के साथ आप प्रेम से व्यवहार करेंगे तो उसको भी प्रेम व्यवहार मिलेगा। और स्थिरता लिए हुए हैं, तो स्थिरता लिए हुए हैं तो कार्य भी स्थिर कार्य करने वाले हैं। अर्थात स्टेबिलिटी का लेवल अधिक होता है, और जो ऐसा होगा उसमें ताकत तो होगी, उसमें बली तो होगा, बल तो होगा। ये तो बात थी मित्रों हमारी ध्रुव योग की, जिसका जन्म लिया हो। मैं एक बात कह दूं कि इन योगों का मतलब आपकी कुंडली के जो और पराशरी योग बनते हैं उनसे हटकर हैं, क्योंकि यह योग उसी तरह है जैसे दिन 24 घंटे का है, नक्षत्र लगभग 24 घंटे रहते हैं, तिथि लगभग 24 घंटे रहती है। इसी तरह ये पंचांग के योग भी हर लगभग 24 घंटे में बदल जाते हैं। लगभग की जब मैं बात करता हूँ तो वह कुछ कभी कभी कुछ घंटे पहले या 24 घंटे से पहले चेंज हो जाते हैं, या वो समाप्त होकर अगला योग आ जाता है, अगला तिथि नक्षत्र आ जाता है, और कभी कभी वो एक्सटेंड हो जाता है, 24 घंटे से बढ़ भी जाते हैं। लेकिन दिन जो है टोटल 24 घंटे का ही है, सूर्योदय से सूर्योदय तक। आज जो सूर्योदय हुआ है कल सूर्योदय तक वही दिन रहेगा। ठीक है। अब वो अंग्रेजी काल, कंप्यूटर का काल, रात 12 बजे से जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपके कैलकुलेशन पर्पज के लिए तो ठीक है, नहीं तो जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक ज्योतिष है, अभी भी हाथ से आप कुंडली बनाना जानते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो हम इष्टकाल कैसे निकालते हैं, सूर्योदय का समय क्यों निकालते हैं, क्यों लेते हैं, इसीलिए। अभी भी कोई तृप्ति सिंह है, वो अभी कुछ जॉब लगे की बात कर रहे हैं, लगता है बहुत देर से सुना है आपने। तृप्ति जी, आप और भी जो मित्र सुन रहे हैं जानना चाहते हैं, मेरा मोबाइल नंबर 9818885137 पर बात कर सकते हैं अपनी बर्थ डिटेल के साथ, और साथ ही साथ फीस के साथ भी। अब आने वाले शनिवार के दिन 9 बजे फिर इस ज्योतिषपुंज टीवी लाइव पर आपसे मुलाकात होगी। और मित्रों, जैसे आप जानते हैं, इस मुलाकात में, इस बात में हम आधा घंटा केवल और केवल वैदिक ज्ञान, वैदिक ज्योतिष पराशरी पद्धति का ही
व्याख्यान करते हैं, बखान करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं, और इसमें कोई कंसल्टेंसी नहीं है। अब जैसे मैंने शुरुआत में प्रार्थना की थी, आपका दिन, समय, वार, काल और भी अधिक सुखकारी, गुणकारी हो, आप और अधिक सफलता की सीढ़ियों को, ऊंचाइयों को प्राप्त करें, यही मेरा आशीर्वाद, यही मेरी कामना भगवान से, परमपिता परमेश्वर से इसी प्रार्थना के साथ आने वाले शनिवार का इंतजार कीजिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।